सॉन्ग चल रहा है ना, जिससे हमने टिकटॉक बनाया था। आहिल अभी इसमें बिजी रहना है। कहाँ? वाई आहिल? ये केक तो पूरा खराब हो गया। अभी के पास भी आ जाए ऑर्डर आपका स्टार्टर में। हो गया। यस स्टार्ट हो गया। आहिल खा लो, थोड़ा सा खा लो। नगेट क्यों नहीं खाते हो? यम्मी है नो? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे कमेंट्स जो है पढ़ के और बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस पढ़ के मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में कैसे इतनी ज़्यादा फिट लग रही थी या एक्टिव लग रही थी, और मेरा सी सेक्शन हुआ और मुझे तो बेड पे होना चाहिए था या मुझे तो बस लेटा रहना चाहिए था। बहुत सारे दिनों तक ऐसा नहीं था और मैं चल फिर रही थी और बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा आज इस चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको अपनी हर चीज़ खुद करनी होती है, उसके पास हेल्पिंग हैंड नहीं होता, तो वो सर्वाइव करना सीख लेता है कि उसने बगैर हेल्प के किस तरीके से सर्वाइव करना है। लेकिन सी सेक्शन का मतलब ये नहीं होता है, वो एक मेजर सर्जरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बस वो उसके बाद लेटे रहेंगे और आराम ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। सेकंड डे जो है ना, उसमें उठा के खड़ा कर देते हैं और वॉक करवाते हैं। आहिल के रोने की आवाज़ आ रही है। आहिल को लगता है आहिल मम्मा को मिस कर रहा है। आहिल आहिल कम। बस बस इट्स ओके। हाँ जी, सेकंड डे था, उस पर डॉक्टर जो है वो वॉक करा देते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद से जो मिडवाइफ्स होती हैं वो उठा के वॉक करा देते हैं रूम के अंदर, और हल्के 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 से, और वॉशरूम लेकर जाते हैं और थोड़ी थोड़ी रूम में वॉक करवाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है इनकरेज करते हैं कि आप थोड़ा सा उठें, बेड को छोड़ें, कोशिश करें, ट्राई करें, थोड़ी सी वॉक करें, हल्के हल्के से कदम उठाएं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे ये होता है कि ये नहीं होता है जितना ज़्यादा देर आप बेड पे रहते हैं लगता है कि हम तो अब उठ ही नहीं पाएंगे। और उसमें ऐसा होता है कि वो जो एनेस्थीसिया होता है उसकी वजह से जो बॉडी होती है ना, वो आपका साथ नहीं दे रही होती। तो उसमें ऐसा लग रहा होता है कि हम पता नहीं अब दोबारा ये कदमों पे खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहुत नो डाउट मुश्किल टाइम होता है, इट्स नॉट ईजी, लेकिन उसमें जब आपको हेल्प मिलती है तो आप वो कर लेते हैं। तो जब मुझे डॉक्टर ने उठा के खड़ा कर दिया और मुझे थोड़ी थोड़ी वॉक करवाई, उसके बाद मैं खुद को बता रही थी, समझा रही थी कि हाँ मुझे अब ये खुद से करना है, मुझे उठ के खड़ा होना है, मुझे वॉक करनी है। जो पहला सी सेक्शन होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जो पहला सी सेक्शन होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती आज, और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पता नहीं होती हैं। तो पहला मेरा जो सी सेक्शन हुआ था वो इमरजेंसी सी सेक्शन था। मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं थी, और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा सी सेक्शन होगा। मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा, जैसे कि प्रेगनेंसी का पूरा टाइम बहुत आराम से गुजर गया था। तो जब सी सेक्शन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो पैरालाइज हो गई हूँ और मैं पता नहीं अब दोबारा चल पाऊंगी कि नहीं, मैं पता नहीं एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं अब कैसे होगा। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मैं अपनी लेग्स को मूव नहीं कर पा रही थी, और मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली एक डैमेज भी मुझे मिला था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो
लेकिन उस चीज़ से मुझे बाहर निकलने के थोड़ा सा टाइम लगा था। उस चीज़ में जो है ना मुझे नो डाउट बहुत मुश्किल था, उसकी हीलिंग, उसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन सेकंड टाइम में जो था आई वॉज प्रिपेयर्ड, और मुझे पहले से डॉक्टर्स ने मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था। और ऑलरेडी एक बच्चा जिसको आप ही ने टेक केयर करना है, आप ही ने संभालना है, तो कोई ऑप्शन और कोई चॉइस नहीं बचती है कि आप बेड पे रहें या रेस्ट करें या आप ये सोचें कि मैं नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स मुझे ही करना है, मैं माँ हूँ, अपना बच्चा मुझे ही संभालना है, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी मुझे ही टेक केयर करना है, उसको भी मुझे ही संभालना है। तो उसके लिए मैंने पहले से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि नहीं, मुझे करना है और मुझे खुद देखना है सब कुछ। मेरे हस्बैंड को 2 वीक्स की लीव मिली हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हर चीज़ में। लेकिन हॉस्पिटल में मैं उस पूरे टाइम में अकेली थी न्यू बॉर्न के साथ, और उस हॉस्पिटल के टाइम को जो है ना वो मैंने अकेले गुजारा। मैंने उसमें जो है उसमें फीडिंग भी थी, उसमें वॉक करना होता था, वॉशरूम जाना होता था, और जब बेबी बेसनेट में होती थी एजल, और वो जब रोती थी और मेरी आंख लगी होती थी तो एकदम से मुझे उठ के उसको फ़ौरन से लेना होता था कि वो रोना शुरू हो जाती थी। तो मेरे पास ऑप्शन होता था मैं कि बेल करूं और मैं मिडवाइफ को भी अपने पास बुला लूं, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद करूं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं करती थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्विकल सर्कुलेज भी हुआ था, उसके लिए मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी, और उसके बाद फिर ये सी सेक्शन। तो फिर उसके बाद जब घर आ जाओ तो एक नया फेज़ शुरू हुआ। फिर वो नया फेज़ होता है कि ऑलरेडी एक बच्चा है जो कि वो भी अभी छोटा है, और फिर उसके बाद एक न्यू बॉर्न बेबी है, फिर उसको फीड भी कराना है न्यू बॉर्न बेबी को, और दूसरा बच्चा है उसको खाना खिलाना है, उसको वॉशरूम लेके जाना है। तो वो भी सारा खुद करना पड़ता था, उसको बात देना, खाना खिलाना, वॉशरूम लेकर जाना। और चीज़ें इजी नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। एक वक्त में दोनों बच्चों का साथ रोना, एक वक्त में दोनों बच्चों को नींद आना, एक वक्त में दोनों बच्चों का साथ उठ जाना, एक वक्त में दोनों बच्चों को भूख लग जाना, एक वक्त में दोनों बच्चों को माँ की गोद चाहिए। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला मदद करता है। और टाइम होता है, छोटा सा टाइम होता है जो कि बहुत मुश्किल फेज़ होता है। उसमें जब आपके अपने आप को थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं, जैसे हस्बैंड की सपोर्ट होती है, और तो मुझे किसी की भी सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास कोई भी नहीं था। तो वो टाइम एक फेज़ होता है, वो गुजर जाता है। उसमें बहुत हिम्मत से काम लेना होता है, और उसमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होता है, और उसमें जो है ना अपने आप को बताना होता है कि नहीं, मैं ये कर लूँगी, और मुझे करना है, और मुझे बच्चों के लिए करना है, और मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, और सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये थोड़ा सा टाइम है, ये गुजर जाएगा, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर बेबी बड़ी हो जाएगी, फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ें थी जो मैं खुद को समझा के और इस तरह से सारा कुछ वो टाइम गुजारा। अगर कोई पास नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन पे मैं अपनी अम्मी से बात करती थी, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। अपनी सिस्टर से बात करती थी कि अच्छा ये क्या करूँ, इसका क्या करूँ। रोना भी बहुत आता था, अम्मी भी बहुत याद आती थी, तकलीफ़ भी होती थी, दर्द भी होता था, थकन भी हो जाती थी बच्चों को संभाल के, नींद भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन एक फ़ेज़ होता है, फिर वो गुजर जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है वो भी इजी नहीं होता है, लेकिन ये है कि जो फेज़ चल रहा है वो हमें पता होता है कि इसने गुजर जाना है। तो चीज़ें फिर थोड़ी सी इजी लगना शुरू हो जाती हैं, तो अब थोड़े यूज्ड हो जाते हैं। अब लगता है एजल भी रोना शुरू हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।